लालू जी हो या नीतीश जी हो या जितने इंडी ठगबंधन के लोग हो, ये ठगबंधन के लोग अपना ठगबंधन का दुकान बंद करें। भगवान श्री राम के उपदेशों को श्री राम के चरणों में समर्पण करके और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए आगे बढ़े। जदयू जो है भानुमति का पिटारा है इसमें। लालू जी ने नीतीश जी के पेट में दांत का इलाज उन्हीं के डॉक्टर से करवाने का प्रयास किया। बहुत कम दिनों के ये सब लोग मेहमान हैं, अब जल्दी ही इन लोगों की विदाई होगी। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर सियासी घमासान जोरों शोरों से जारी है, जिसकी आंच अब बिहार में भी उठने लगी है। इसी बीच बक्सर से बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। अश्विनी चौबे ने कहा कि गठबंधन के लोग अपना दुकान बंद करें और भगवान श्री राम के उपदेशों को चरणों में समर्पण कर सनातन धर्म की रक्षा और राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए आगे आएं। भाई लालू जी हो या नीतीश जी हो या जितने इंडी ठगबंधन के लोग हो, ये ठगबंधन के लोग अपना ठगबंधन का दुकान बंद करें और भगवान श्री राम के उपदेशों को श्री राम के चरणों में समर्पण करके और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए आगे बढ़े। वहीं ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को लेकर अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा निशाना साधा। कहा कि लालू यादव ने नीतीश कुमार का उन्हीं के डॉक्टर से यानी कि ललन सिंह से पेट में दांत का इलाज करवा दिया। ये लोग अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं। भाई देखो, मैं पहले ही कहा था कि ये जदयू जो है भानुमति का पिटारा है इसमें, और ये लोग आज हैं कल हैं, कल रहेंगे न रहेंगे, ये अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। और ठीक किया लालू जी ने नीतीश जी के पेट में दांत का इलाज उन्हीं के डॉक्टर से करवाने का प्रयास किया। ये ठीक है कि इलाज अधूरा रहा है, लेकिन इलाज अच्छा हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ललन सिंह अब बहुत कम दिनों के ये सब लोग मेहमान हैं, अब जल्दी ही इन लोगों की विदाई होगी। ये सब जेडीयू कितने सीट में आएंगे? भाई जदयू समाप्त हो जाएगा, आप काहे चिंता करते हैं। ये जदयू और राजद ये दोनों एक ही है, कोई बाहर का चीज नहीं है। नहीं, चर्चा ये भी हो रही है सर कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ इस तरह के नए साल में खड़मास के बाद मकर संक्रांति के भाई देखिए, उनके लिए सब दिन खड़मास ही लगा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में अब दोबारा उनके लिए खड़मास है, उनके लिए खड़मास सालों भर लगा रहेगा। इसलिए उनको यहाँ तो पूरी तरह से उनके लिए चारों तरफ का दरवाजा बंद है, वो प्रवेश करने की कोई सवाल ही नहीं उठती है। अच्छा, रैली करने वाले हैं कई दूसरे राज्यों में, झारखंड में जाति गणना हो, इसको लेकर के इसके समर्थन में वो रैली करने वाले हैं सब। ये लोग टाई फिश हो गए, सब कुछ कर रहे थे, देख लिया कि तीनों राज्यों में क्या स्थिति हुई। ये जाति गणना का रैली करेंगे, और हम लोग तो जो गरीब लोग हैं वही हमारे लिए जाति है। हमारे लिए जो ऐसे महिलाएं हैं, युवा हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी जाति वही है। उसका विकास होना चाहिए और उसके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है 22 तारीख को दीपोत्सव करने के लिए, दीपावली मनाने के लिए, तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीर दिखेगी? नहीं, निश्चित रूप से पूरे भारत में दीपावली मनाने का दिन है। 22 तारीख को सब लोग अपने अपने गाँव में, अपने घर में, अपने मोहल्लों में दीपोत्सव मनाएं। और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि श्री राम आए हैं, तो ये राम अब विराजमान होंगे रामलला में, और वहाँ के बाद श्री राम कर्मवीर राम के रूप में प्रथम कर्मभूमि सिद्धाश्रम बक्सर में भी उन्हें लाया जाएगा। और वहाँ से राम राज्य जो अभ्युदय यात्रा है श्री राम की, वो अभ्युदय यात्रा शुरू हो रही है। और राम राज्य की पुनर्स्थापना और सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री राम सभी कर्मभूमि में, सभी जगहों पर जाएंगे। यानी कि 2024 में बीजेपी राम के सहारे चलेगी। भाई बीजेपी को सहारा की जरूरत नहीं है, बीजेपी
श्री राम के अनुयायी हैं, हम राम भक्त हैं। राम को लाने का काम हम सब लोगों ने मिल के किया है और राम आगे विराजमान हो गए, अलौकिक अद्भुत। और ऐसे श्री राम का जो रामलला का मंदिर है, रामलला जी विराजमान होने जा रहे हैं, तो ये खुशियाँ पूरी दुनिया को है। अच्छा, जेडीयू आरजेडी को भी सलाह देंगे 22 तारीख के लिए? क्या देंगे सलाह? सलाह देंगे कुछ 22 तारीख के लिए? हम तो सबको सलाह देंगे कि भाई सबको सद्बुद्धि जगे और सब लोग दीपावली मनाए। राम तो सबके हैं, मुझ में राम, एक ही राजा एक ही राम, सब में राम, मुझ में राम। लालू जी तो मुझ में राम है, सलाह लालू जी नीतीश जी को सबको सलाह देंगे। अरे बिना राम का कोई काम नहीं होगा। राम है तो सब कुछ है, राम है तो मंगलमय है। इसलिए श्री राम के लिए सबको सलाह है कि वो दीप जलाएं और श्री राम के रास्ते पर चलें। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भारत जोड़ो नहीं, भारत छोड़ो और परिवार बचाओ यात्रा है। अगर कांग्रेस भारत को जोड़ना चाहती तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर धारा 370 पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ कांग्रेस को होना चाहिए था। भारत जोड़ने का यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ने का यात्रा है। यहाँ परिवार बचाने का यात्रा है। भारत जोड़ने की बात करते तो 370 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी हटा रहे थे, तब तो कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था ना। अखंड भारत का सपना जो पंडित चाणक्य ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जब भारत जोड़ने की बात है तो हम तो पीओके को जोड़ने का बात कर रहे हैं। तो भारत में भारतीय जनता पार्टी जब भी बात करेगी तो भारत को जोड़ने की बात करेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अध्यक्ष जी, नीतीश कुमार ने यूपी, झारखंड यहाँ पर एक रैली को संबोधित करने का फैसला लिया है। अरे मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं फिर आपके लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री जी से, पहले बिहार में तो बोले तब तो दूसरे राज्य में बोलेंगे। बता दें कि 14 जनवरी 2024 से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो कि मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई पर खत्म होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।